फिलहाल तो आज की क्लास के अंदर हमने डेप्रिसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज कवर करने हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अब तक ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाना कि स्ट्रेट लाइन मेथड में और आरबीएम में बुनियाद का क्या फ़र्क है, बेस का फ़र्क है। वो बेस की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कवर करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये ज़रा डिफरेंस बना लें, डिफरेंस बिटवीन straight line method and RBM, reducing balance method. हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड आरबीएम मेथड। स्ट्रेट लाइन, आरबीएम, दोनों की मैं समझाने के लिए, दोनों को समझाने के लिए मैं जो एग्जांपल लूंगा वो एक ही कॉस्ट लूंगा, एक ही रेट लूंगा, एक ही रेट से समझाऊंगा। और रेट ऐसा जैसे बात आपको सिंपली समझ में आ जाए। तो सबसे कॉमन रेट या आसान रेट है 10%। 10% कैलकुलेट करना भी आसान होता है किसी भी वैल्यू, और उसको समझना भी आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा रुपीस, यहाँ पर भी अमाउंट लिखा रुपीस, यहाँ लिखी मैंने कॉस्ट, कॉस्ट लिख दी मैंने 100,000 ताकि आपको बात समझ लगे। यहाँ भी मैंने कॉस्ट ली कितनी, 100,000। ठीक है जी। अब मतलब मैंने मशीन या कोई भी एसेट बाय किया 1 लाख रुपए का, यहाँ भी बाय किया 1 लाख रुपए का, यहाँ मैं उसको स्ट्रेट लाइन के तहत डेप्ट करूंगा और वहां पर मैं आरबीए, तवज्जो दरकार होगी आपसे। तो डेप्रीसिएशन मैंने लगाई एट व्हाट, 10%। क्या लगाया मैंने, तो ऑब्वियसली पहला साल है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो ये रेट सीधा किस पे लग जाएगा, कॉस्ट। लेकिन अगर कोई, तो ये रेट कभी भी स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली कॉस्ट पर नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो 1 लाख का 10% कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। कितना है, 10,000। 10,000। बैलेंस क्या बचा आपके पास, हम बोलेंगे उसको WDV। और ये WDV मान लें पहले साल के एंड पर है, कितनी, 90,000। ऐसा, अच्छा जी। यहां पर मैं चार्ज करूंगा डेप्रीसिएशन, ऊपर हेडिंग मैंने लगा दी ऑब्वियसली कौन से मेथड से, आरबीएम मेथड से। और डेप्रीसिएशन मैंने यहाँ भी कितने परसेंट पे लगाई है, 10% पर। आरबीएम में कुछ भी हो जाए, रेसिडुअल वैल्यू गिवन दी हो या ना दी हो, आरबीएम वो वाहिद मेथड है जिसमें पहले साल अगर एसेट आया है तो उस पर रेट किस पे लगेगा, कॉस्ट। तो 1 लाख का 10% वही 10,000। जिस तरह इंडेक्स नंबर सॉल्व करते वक्त हमें बेस ईयर इंडेक्स निकालने में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था चेन बेस में और फिक्स बेस में, वैसे ही सोचें आप स्ट्रेट लाइन और आरबीएम में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा पहले साल में। फर्क दिखना शुरू होगा कहां से, दूसरे साल से। ठीक है जी। आइए अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा प्लीज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आगे आ जाओ, बेहतर है जरा। ठीक है जी। फिर आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन एट व्हाट, 10%। मेथड कौन सा है, ये 10% हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू का परसेंटेज है। बताइए ईयर 2 में 10% में लाख पे लगाऊं या 90,000, वजह कॉस्ट का ही 10% हर साल क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। तो दोबारा कॉस्ट का 10%, 10,000। और WD एट ईयर 2 कितना बेटा, 80,000।
पक्का? अच्छा, उसके बाद ये थी WDV एट ईयर 1, और फिर मैंने लगाया डेप्रीसिएशन एट 10%, लेकिन मुझे पता है मेथड कौन सा है। तो अब ये 10% इस 1 लाख का 10% है, ये 10% इस 90,000 का 10%। तो अब डेप्शन क्या आ रही है? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या आंसर आया? 81,000। कैलकुलेटर चला ले, दिमाग अगर काम नहीं करता तो। मैं बोल रहा हूँ बेटा, कैलकुलेटर चला ले अगर दिमाग काम नहीं करता तो। सीखने वाला हमारे अंदर कोई एलिमेंट दिखाई नहीं देता। 81,000 WDV एट ईयर 2। उसके बाद डेप्रीसिएशन एट 10% का निकाल रहा हूं ईयर 3। गुड, ईयर 3 की डेप्शन निकाल रहा हूं कितने परसेंट पर? 10%। ठीक है, कॉस्ट का 10%, कितना? 10,000। ठीक है, WDV एट ईयर 3 कितनी? 70,000। सही है, लेकिन जब मैं यहां लगाऊंगा डेप्रीसिएशन, जब मैं यहां लगाऊंगा डेप्रीसिएशन 10%, तो अब आप मुझे बताइए वो 10% मैं किस पे लगाऊंगा? 1 लाख का 10%, 90,000 का 10%, या 81,000 का 10%? वो आंसर आएगा 8,100। और WDV बचेगी ठीक है, WDV बचेगी 72,900। बस मैं 3 साल पे इसको स्टॉप कर। अब ये सारा डिस्कशन अगर मैं करना चाहूँ आपसे किसमें? परसेंटेज में। मतलब यानी कि मैं असल वैल्यूज को गायब कर दूं और बोलूं ये सारा डिस्कशन आप मुझसे करें किसमें? तो याद रखिएगा, मैं इस कॉस्ट को मान रहा हूं 100%। अगर आप मेरी बात गौर से सुनिए, मैंने इसी 100% का क्या कर दिया? 10% डेप्रिशिएट कर दिया। बचा इसका, बचा इसका 90%। फिर मैंने फिर मैंने 90 का 10% या 100 का 10%? 100 का 10% मजीद डेप्रिशिएट किया। अगर 90 का 10% बोलूंगा ना तो 9% बनेगा। जागने की जरूरत है, दिमाग चलाने की जरूरत है। मैंने रेट किस पे लगाया? कॉस्ट पर। 100% वैल्यू का ही 10%, तो मीन्स 10%। तो बचा कितना? 100 का 10% लगाकर 90 में से लेस करवाया ना बेटा, तो बचा कितना? 80%। फिर दोबारा मैंने क्या लगाया? 100 का 10% लेकर 80 में से क्या किया? लेस किया, तो बचा उसका भी 70%, बचा रिमेनिंग 70%। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? जो मैं बोल रहा हूं कंक्लूजन ड्रॉ कर लें। 10,000 इस कॉस्ट का 10%, ये 10,000 भी इस कॉस्ट का 10%, ये 10,000 भी इस कॉस्ट का। तो अब तक 10% प्लस 10% प्लस 10%, तो 3 साल के एंड पर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 30,000। 30,000, यस और नो? अब ये जुमले समझ में आने चाहिए। और वो कॉस्ट के
30% के बराबर। यस और नो? अच्छा जी, अब जो WDV है वो 3 साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद कॉस्ट के 70% के बराबर। अगर मुझे आज कोई बोले कि इस WDV से कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखा दो, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए ये WDV कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर। तो जैसे ही मैं 70,000 को डिवाइड करूंगा 0.7 से सबसे बोल रहा हूं, जैसे मैं इस WDV को डिवाइड करूंगा तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी कितनी, 1 लाख। चलो अगर 70 ना दिया होता 80 दिया होता, तो 80,000 जो WDV है, 80,000 जो WDV है वो कॉस्ट के 70% के बराबर है। ये वो 2 साल की डेप्शन चार्ज होने के बाद वाली WDV है, तो वो कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर है। अगर मुझे मालूम नहीं है तो मुझे मालूम करना पड़ेगा कि WDV जो मुझे क्वेश्चन में दी गई है वो कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर है। तो WDV कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर है। जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 1 लाख मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगी ना। तो मैं इस तरह की मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर पाऊंगा ही नहीं कर पाऊंगा। अच्छा जी ओके, 90,000 WDV है, वो 1 साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है, वो 10% निकालने के बाद है, वो कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर, 1 लाख। अच्छा, डेप्रिशिएशन जो पर ईयर है वो कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर है। जब मैं इस 10,000 को डिवाइड बाय 0.1 करूंगा तब भी मुझे कॉस्ट मिल जाएगी। चेक कर, यानी जो वैल्यू, जिस वैल्यू का परसेंटेज होती है, ये डेप्रीसिएशन कॉस्ट का 10% है, ये वैल्यू कॉस्ट के 10% के बराबर है। तो इस वैल्यू को इसके परसेंटेज से डिवाइड करने से वो असल वैल्यू मिल जाएगी जिसका ये खुद क्या है, परसेंटेज। ये बुनियादी मैथमेटिक्स है और ये आप इक्वेशन में लाके मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वहां लाके डिवाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास सॉल्व करने के, बस अगर हमारा दिमाग काम करे तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल वेज। लेकिन आइए असल मसला यहाँ आता है। यहाँ जो डेप्शन है वो 10% प्लस 10% प्लस 10% मिलकर 30% नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आप ब्लंडर कर रहे हैं। क्यों? पहला 10% तो कॉस्ट का 10%, अगला 10% कॉस्ट का 10%, अगला 10% WDV का 10% है जो कॉस्ट के 9% के बराबर। समझना पड़ेगा भाई, अगर आपने ऐसे ब्लेंडर्स की मसला हो जाए। कॉस्ट को माना हमने 100%, इस वर्किंग को समझ लीजिएगा प्लीज। कॉस्ट को क्या माना, और पहले साल तो कॉस्ट पे लगाया 10%, बचा उसका 90%। अब जरा समझना है, इसका मतलब ये हुआ ईयर 1 के बाद ईयर 2 के लिए बेस क्या हो गई, चेंज हो गई। और ये 90% रेट के लिए 100%, ये रेट के लिए 90 रेट के लिए क्या है 100%, क्योंकि रेट इस पे लग रहा है। रेट जिस वैल्यू पे लगता है वही वैल्यू 100% होती है। तो अगर मैंने इसका निकाला 10%, यानी जो 100% है उसका 10%, तो वो 90 का कितना बना, 9%। नहीं, यानी 100 का 10%, 90 का 10%, 9%। तो इसका मतलब बचा मेरे पास कितना, 81%। और ये अगले रेट के लिए क्या है, 100%। जिस वैल्यू पे रेट लगेगा वही वैल्यू उस रेट के लिए 100% वैल्यू। आइए, तो जब मैंने 100 का निकाला 10%, तो वो 100 के 10% है, लेकिन वो 100% वैल्यू क्या थी, तो उस 81 का 10% 8.1%। क्या मतलब, क्या मतलब बाबा समझो, 90,000 का 10% 9,000 बनेगा, लेकिन 9,000 90 का 10% है, लेकिन 9,000 कॉस्ट के लिए 9% है। 8,181,000 के लिए
लेकिन 8,100 कॉस्ट के लिए 8.1%। अब सम कीजिए इसका, मतलब डिफरेंस निकालिए, आंसर आएगा 72.9%। यानी बाबा समझो, ब्लेंडर मत करना, गलती मत करना, जो समझा रहा हूं मैथमेटिक्स ऑफ डेविएशन समझ जाओ, आई कैप छोड़ेगा नहीं आखिर तक, सी फाइनल तक ये मैथमेटिक्स चलती रहेगी जिंदगी में। अगर ये नहीं की तो मसला हो जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि 72,900 जो है वो तीसरे साल के एंड पर WDV, और अब तक आप 10-10-10 करके 3 साल की डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, और आप इसको समझते हैं ये बैलेंस 70% है, तो आपकी गलत फहमी है कि आपने SLM इस्तेमाल नहीं किया। ये WDV कॉस्ट के 70% नहीं बल्कि 72 जब तक आप इस वैल्यू का सही परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकाल नहीं लेते, कॉस्ट नहीं मिलेगी। आप इस 72,900 को 0.7 से डिवाइड कीजिए, तो असल कॉस्ट 1 लाख नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर कॉस्ट का गलत परसेंटेज लागू कर रहे हैं। बाबा सुन रहे हैं? आप इस पर कॉस्ट का गलत परसेंटेज लागू कर रहे हैं, तो ये खुद कॉस्ट के कितने परसेंटेज के बराबर। जब तक आप इसको कॉस्ट के सही परसेंटेज से डिवाइड, तब तक आपको कॉस्ट नहीं मिलेगी सही। इसको इससे डिवाइड कीजिए, 81,000 को 80% से नहीं, 81%। लेकिन हाँ, पहले साल का मसला नहीं, पहले साल में तो वो भी 90% है और ये भी नहीं। पहले साल स्ट्रेट लाइन और RBM की बेस सेम, बेस चेंज कहां से हो रही है? अगले साल। ये बुनियादें हैं मैथ्स की, इनको ठीक कीजिए। आइए इसको आप AP की फॉर्म में देख लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म। फर्स्ट वैल्यू थी आपकी 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए क्या हो गए? डेप्रिशिएट हो गए, बैलेंस बचा 90,000 रुपए। 10,000 रुपए और डेप्रिशिएट हो गए, बैलेंस बचा 80,000 रुपए। 10,000 रुपए और डेप्रिशिएट हो गए, बैलेंस बचा 70,000 रुपए। और ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? कंटिन्यू। लेकिन यहां बनेगा बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 1 लाख रुपए, अगली वैल्यू है 90,000 रुपए, उससे अगली वैल्यू 80,000 नहीं है, उससे अगली वैल्यू 72,900। यहां आपको कॉमन डिफरेंस दिखेगा, यहां आपको 90,000 लाख का 90%, 81,000 90,000 का 90% भाई, 72,900 81,000 का क्या बन गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्लीज। पेपर में एक सवाल ये भी आता है, पहचानिए इसमें से कौन सा डायग्राम स्ट्रेट लाइन का डायग्राम है और कौन सा डायग्राम RBM का डायग्राम। ऐसे समझ लीजिए, एसिड की लाइफ जो है ये 0 पे खड़ी है, सही है, और पूरी लाइफ कितनी है? 10 साल। अब 0 से लेके 10 साल तक का बना दें, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा कम बनाऊंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है मेरे पास। तो मिसाल के तौर पे इसको मैंने बोला ये 1 ईयर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 एंड आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कहां तक? 10 तक। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये एसिड की कॉस्ट रख दी आपने कितनी? आपने कहा ये 10,000, ये 20,000, ये 30,000, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। यहाँ 100 लिख दिया। तो जब आप 0 पे खड़े हैं तो आपकी एसिड की WDV फुल है, कितनी? 1 लाख। लेकिन जब आप कहाँ आते हैं? 1 साल के एंड पर, तो WDV क्या बन जाती है? 90 बन जाती है। जब आप 2 साल के एंड पर आते हैं तो WDV क्या बन जाती है? 80 बन जाती है। भाई मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बस इसको जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ये जब आप 3 साल पे एंड पे आते हैं तो WDV क्या बन जाती है? 70 बन जाती है, एंड सो ऑन। तो बेटा जब आप इसको बनाएंगे ना डायग्रामेटिक शक्ल में, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है,
यानी 10 साल के एंड पर इसकी WDV क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया, लाइफ प्लॉट की, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, WDV। तो ये एसिड मुझे सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पर ईयर कांस्टेंट वैल्यू से डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का डायग्राम भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन आरबीएम में ऐसा नहीं, आरबीएम का डायग्राम जो होगा वो कॉन्वेक्स शेप का होगा, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स, जैसे हम डिमांड कर बनाया करते थे। बस बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप डेटा रख के इसको चेक कर सकते हैं। यानी ऐसे आ रहा होगा, स्ट्रेट नहीं आ रहा होगा, बस कर्व की शक्ल में आ रहा होगा। ऐसा ही SYDM भी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी हर ईयर की डेप्शन कांस्टेंट नहीं है। तो पेपर में एक सवाल ये भी आता है कि पहचानिए इनमें से कौन सा डायग्राम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दिया गया डायग्राम है ये कौन से मेथड को, डेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे ऑप्शन। डायग्राम देख के इतना तो कर सकते हैं। नहीं सर हम कुछ नहीं कर सकते सर। नहीं सर हम कुछ करेंगे नहीं सर, हमने कुछ करना ही नहीं है सर। यार ये देखो अभी परेशान कर रहा है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब पढ़ने के बाद जो ना ये मुझसे सवाल कर रहा है, बेटा यूं आया, बोला यूं आया। ठीक ठीक। अब ऑनलाइन वाले जेस्चर एंजॉय नहीं कर सकते, क्या करें। मैंने आज क्लास रखी है इसलिए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये रोज का वो नहीं। अब देखो कुछ लोग बैठ गए, अच्छा हम तो आ गए आज खामो खाई में, पता है हमें पता लग जाता, हम भी बिस्तर में बैठ बैठ के मोबाइल पे आराम से लेटे लेटे क्लास से लेते। उठो क्लास से बाहर, उठो 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 बाहर जाओ बेटा। 0 1 2 3 4 और 5। अगर एक्स एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करोगे, लाइफ, और वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करोगे, डेप्रीसिएशन, तो फिर फर्क है ना। उधर मैंने ऊपर क्या प्लॉट किया है, WDV। तो कुछ यार अकल करो, थोड़ा दिमाग चलाओ यार। तो यहाँ पर बैलेंस क्या लिखा मैंने, 10,000। तो मतलब पहले साल की डेप्शन भी कितनी है, 10,000। दूसरे साल की भी कितनी है, 10,000। तीसरे साल की भी कितनी है। तो पर ईयर डेप्शन क्या है, कांस्टेंट है ना। तो अगर डेप्शन का डायग्राम बना हो तो लाइन क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू। लेकिन सोचो अगर आरबीएम की बात करें तो पहले साल की डेप्शन क्या होगी, 10। दूसरे साल की क्या होगी, 9। उससे नीचे साल की क्या होगी। तो इसका मतलब यही डायग्राम जब डेप्रीसिएशन, देखो मैंने ऊपर डायग्राम बनाए थे WDV के, अब भाई ने मुझसे डायग्राम पूछा है किसका, डेप्रीसिएशन। तो बात में फर्क हुआ ना कि मैंने वाई एक्सिस पे WDV प्लॉट की या डेप्रीसिएशन, बात में फर्क नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी में हमने कुछ खुद से करना ही नहीं भाई। इंसान प्लॉट करके भी अपने सवालात के जवाबात हासिल, आपको रास्ता दिखा दिया गया, अब उस रास्ते पे आप बोलते हैं हमें चलना भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे लाइफ आ गई है, यहाँ पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया है। अगर मैं बोलता हूँ ये 10,000 रुपए है, फिर ये बोलता हूँ मैं ये क्या है, 9,000 रुपए है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर ये 8,100 है एंड सो ऑन। मतलब मैं पूरा डायग्राम तो नहीं बना रहा, लेकिन आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ बस जस्ट। फिर लिखा मैंने 1 2 और 3। अब मुझे बताइए 1 पर डेप्शन कितनी, 10। 2 पे कितनी, 9। 3 पे कितनी, 8.1। तो खुद ब खुद आपके सामने कर्व की शक्ल आना शुरू हो जाएगी। भाई जवाब दो ना। कब चलेगा, इस्तेमाल कब होगा आखिर ये,
वो अभी नहीं चल रहा तो पेपर में कैसे चलेगा सवाल। कुछ सोचे ना, एक वैल्यू है 1 पर 10 है, 2 पर 9 है, तो कांस्टेंट जा रहा है या थोड़ा डिक्लाइनिंग में जा रहा है? दिमाग चलाए भाई, दिमाग चलाए, दौड़ाएं इसको। सर्दियों में वैसे बंद पड़ा भाई। ओवर, 6 बॉल पे ओवर खत्म। अरे बेटा, डेटा है आपके पास, रखो ग्राफ पर, वैल्यूज पुट करो, फेंको, जवाब लो खुद ही। अपने कॉन्सेप्ट यहां से जिन्हें रास्ता मिल गया ना, अब लगाते रहो। बताओ आर्ली रेट क्या होता है, कांस्टेंट आता है कि नहीं आता? आता है। आर्ली रेट भी कांस्टेंट है, यूनिट्स वाला रेट भी क्या है, कांस्टेंट, अगर आपको याद है। तो पर यूनिट जो रेट आ रहा है ना आपका, एक एक एसिड बना, एक इन्वेंट्री का यूनिट बनाने से जो एसिड पे डेप्शन चार्ज हो रही है वो तो कांस्टेंट है। फिर डेप्शन का कम या ज्यादा होना नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। पर यूनिट रेट कांस्टेंट है, लेकिन टोटल डेप्शन कांस्टेंट हो भी सकती है और चलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैंने डिस्क्राइब कर दी। मैं फिर क्या बोल रहा हूं, आरबीएम में 10%, 10%, 10% मिलकर भाई 30%। स्ट्रेट लाइन में 10 10 10 मिलकर 30 है, लेकिन आरबीएम में नहीं। बस ये ब्लेंडर नहीं कर। देखो अच्छे खासे बच्चे आ गए, जैसे फैसिलिटी मिली अब हम आ गए, कमाल हो गया। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ इस क्लास को कि अगर कोई क्लास मिस कर गया हो तो आज की एग्जाम वाले टॉपिक है सारे के सारे। कमाल हो गया यार, आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उनको छोड़े आप अपना बताएं, उनको छोड़े अपना बताएं। आप क्या कर रहे हैं, आप भी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, देखें, यकीन कर, आप भी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। आप मेटावर्स में बैठे, हकीकत में यहाँ नहीं है, बस दिखाई दे रहे नहीं। हाँ जी, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई। जब मैं सवाल पूछूंगा ना आपसे तो फिर मसला होगा। यार कौन है ये आदमी, बताओ क्या नाम है इसका? ठीक है जी, इतनी बात खत्म, पक्का कंफर्म। अब आप तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ लिया होगा ना, पूरा पढ़ लिया। परसेंट टू परसेंट डिस्काउंट, परसेंट टू बैंक डिस्काउंट, जाना तो जाने दो, चलो कोई मसला नहीं, जाने दो यार, जाने दो, जाने दो। हमारा क्या है, बस एक फार्मूला है जो उधर से निकाल के मैंने इधर फिट कर दिया, फंक्शन सेम होने की वजह से। वो फार्मूला है WDV बराबर है कॉस्ट इंटू 1 माइनस RT। यार आप अपनी ही चलाओ ना यार, मेरी सुनो ना। वैल्यू को बढ़ाना है घटाना है डेप्शन, कॉस्ट से WD तक आना तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, प्लस कैसे होगा, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बढ़ाना होता है क्या क्या? अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले का क्या फायदा है, यहां रखा हमने कॉस्ट को कितना, 1 लाख रुपए, सही है भाई।
फॉर्मूले का 1 मतलब कॉस्ट का हर एक रुपया, डेप्रिशिएबल अमाउंट का हर एक रुपया, माइनस आर का मतलब पर ईयर रेट, टाइम का मतलब अब तक कितना वक्त गुजर चुका है, कितना गुजर चुका है 3 साल, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अच्छा जी, तो 1,00,000, यार देखो आगे मत बढ़ा करो ना, ये तो मसला है, सुन लिया करो बात को। तुम लोग आंसर फोकस हो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तुम लोग आंसर निकाल के बढ़ जाते हो, खुश हो जाते हो, बस आंसर आ गया। 10% अगर स्ट्रेट लाइन में पर ईयर रेट है, तो ये रेट अब तक कितनी बार लग चुका है, तो ऐसे कितने रेट लग चुके, तो वो मिलके कितने हो गए 30%। तो इसका मतलब एसेट का हर एक रुपया अब तक 30 पैसे से क्या हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है। तो फिर एसेट की WDV का हर एक रुपया कॉस्ट में मौजूद 70 पैसे के बराबर है। आवाज नहीं, तो जैसे ही मैं WDV को निकालने के लिए 1,00,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.7 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा आंसर 70,000। 70,000 मेरी जो है वो तीसरे साल के एंड वाली WDV। अगर फर्ज करो मैं यहाँ 3 पुट ना करता, 2 पुट करता, तो 0.1 किससे मल्टीप्लाई होता, 2 से, 0.2 बन जाता। मतलब अब तक मैं इस एसेट के हर एक रुपए को 20 पैसे से डेप्रिशिएट कर चुका हूं, तो इसकी WDV 80 पैसे के बराबर है। तो फिर लाख का 80%, कैलकुलेटर चलाए ना भाई, कैलकुलेटर चला ले। तो फॉर्मूले में खाली वैल्यूज फेंको, आंसर लो। क्या करें, हर किस्म के बच्चों को पढ़ाना होता है। ये बिल्कुल बचकाना है, बचकाना मीन बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की, दूध पीते बच्चों की। सीए में दूध पीते बच्चे होते हैं ना, उनके लिए फॉर्मूला है। सीए में दूध पीते बच्चे वालों के लिए फॉर्मूला है। आप बोलेगा मैं तो नहीं हूं, भाई मानो तुम हो, नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको यही काम करना हो किसी, तो फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट। T इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस आई की पावर, खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो उसको पीछे की तरफ, 1 माइनस आई की पावर n। T का मतलब है ट्रेड इन अलाउंस, लेकिन ट्रेड इन अलाउंस होता है लाइफ के आखिर में, आसान लफ्जों में रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन अभी हम इसको बोलेंगे WDV, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि लाइफ के एंड पे जा रहे हो। C का मतलब आप जानते हैं कॉस्ट, 1 माइनस आई की पावर n। आई जो है वो डेट ऑफ डेप्शन है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, n का मतलब है लाइफ। सही है। आइए यहां पर हमें तीसरे साल के एंड पे निकालनी है WD। आवाज नहीं आई। यहाँ कॉस्ट पुट की हमने कितनी, 1,00,000 रुपए, 1 लिखा, फॉर्मूले का रेट कितना है 10%। जैसे ही 1 में से, अब ये वही हो रहा है जो क्लास में हो रहा था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहेगा। 1 में से जब मैंने 0.1 माइनस किया 90%। अब तक मैं एसिड को कितना डेप्रिशिएट कर चुका हूँ, 3 साल। पावर क्या लगाऊंगा मैं 3। अब जरा देखना क्या हो रहा है, मजाक क्या हो रहा है। 1,00,000 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.9 की पावर क्यूब से, मतलब समझो पहले निकला 100 का 10%, बचा 90%, फिर निकला 90 का 10%, बचा 90 का 90%, 0.9 की पावर 2, फिर जो बचा उसका निकला 10%, तो फिर उस बचे हुए 90 का भी 90%, 0.9 की पावर क्यूब। देख लो, चेक करो भाई, पढ़े पढ़े मत देखो। और खाली इसको भी सॉल्व करके देखो, 0.9 की पावर 3 को, ये 0.9 की पावर 3 0.729 के बराबर आएगा, चेक करो। 0.9 की पावर 3 इज द परसेंटेज ऑफ WDV इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। 0.9 की पावर 3 इज द परसेंटेज ऑफ WDV इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अकाउंटिंग विद फरजान, क्या कहते हो मेरे दोस्त, आओ।
ऑनलाइन इज टोटल सन्नाटा, पड़े हुए हैं सारे के सारे, लेटे हुए हैं। आया आया, जागे जागे जागे, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। आरबीएम कंपाउंड इंडेक्स की तरह भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल, ये मैं पता नहीं कितनी बार कह चुका हूं। फारूक असल में बहुत दूर बैठ रहा है, और आज आज तो कुछ ज्यादा ही दूर बैठा हुआ है ना। फारूक ने आज की क्लास को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना दिया था यकीन कर, लेकिन मैंने जगा दिया। अब हैरत उन लोगों पर है जो अभी भी या तो उन्होंने मैसेज देखा ही नहीं, या अगर देख लिया तो फिर तो कमाल लोग फिर भी क्लास में जाएंगे। क्या कहे उनका? नौफिल नहीं आया, देखो बता रहा हूँ, नौफिल नहीं आया। हाँ जी, ये देखो कौन बोल रहा है। थैंक यू सर आज की क्लास प्रोवाइड करने के लिए, और एक हफ्ते से खुद देख लो, मतलब हर चीज बिस्तर पे चाहिए। हाँ नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आज वो अकेला बैठा। जब बिलाल के साथ बैठ जाता तो बिलाल या तो कुछ समझता है, इसको समझ नहीं आता। एक वक्त में दो में से किसी एक को समझ में आता। बिलाल को समझ में आता तो उसको समझ नहीं आता, इसको समझ में आता तो बिलाल को नहीं आता। डेली रख लो तो क्या ही बात है। नहीं बेटा, आपकी आदत बिगाड़नी नहीं है। मैं आज सही समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, बोला डेली रख लो तो क्या ही बात है। नहीं बेटा, कल इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आज ही ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन क्लास ऑनलाइन नहीं रखूंगा। सही है ना? अब तो आज भी तो आएगा ही। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर? नहीं, अब जब इस फॉर्मूले से कॉस्ट से WDV निकाली जा सकती है, तो इसी फॉर्मूले से WDV से वापस कॉस्ट पर भी तो आया जा सकता है ना मेरे दोस्त? क्या कहते? डेली रख ले, अच्छे से समझेंगे हम, इस बात की क्या गारंटी? क्लास में तो तुम फ्लाइट पकड़ते हो, दिख जाते हो, घर बैठे बैठे तुम फ्लाइट पकड़ोगे, कैसे पता लगेगा? हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मतलब अगर हम ये बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को हम दोबारा अप्लाई करते हैं, और जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं WDV बराबर है कॉस्ट के और 1 माइनस RT। तो WDV दी गई है हमें 70,000 रुपए। सर कॉस्ट हमें मालूम नहीं है। 1 माइनस, अब तक हम इस पर 10% रेट लगा चुके हैं, कितनी बार? 3 बार। तो अब तक हम इस कॉस्ट में मौजूद हर एक रुपए को कितने से? 30 पैसे से डेप्रिशिएट कर चुके हैं। तो इस कॉस्ट में अब WDV कितनी है? 70 पैसा। यानी अब ये इक्वेशन पढ़ने वालों के लिए, इक्वेशन पढ़ने वालों के लिए, वो नहीं बाप और बेटे को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोला ये क्या हो गया यार, बाप और बेटा बराबर कर दिया, समझ नहीं आ रही बात। भाई वो बाप और बेटा बराबर नहीं हुआ होता, वो कहता है कि WDV जो है कॉस्ट के 70% के बराबर। जब कॉस्ट 0.7 से मल्टीप्लाई हो गई तब वो कॉस्ट थोड़ी रही, वो WDV में कन्वर्ट हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी WDV है, और जब भी तो इक्वेशन इक्वेट हो। तो जब अगर वो कहता है कि भाई बेटे की जो, बाप की जो एज है वो बेटे की एज का 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है, तो बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब वो बेटे की एज थोड़ी है। हम अभी बोलते हैं तो बेटा बाप के बराबर कर दिया आपने, क्या कर दिया सर? ऐसा नहीं किया ना, वो मल्टीप्लाई बाय 3 करके अब जो एज हो आ रही है वो इक्वल टू उस साइड वाली एज के बराबर है, तो लिहाजा इक्वेशन क्या होगा? इक्वेट हो गई। इक्वेशन के इक्वेट करने के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखें यहाँ पर, क्या यहाँ पर WDV कॉस्ट के बराबर है? नहीं सर। जब कॉस्ट को WDV के परसेंटेज से
तो वो डब्ल्यू अब कॉस्ट थोड़ी रही, वो WDV है और वो उसकी वैल्यू ये है। अब जब क्या करेंगे, इस 0.7 को लाके यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो क्या करें, 70,000 डिवाइडेड बाय 0.7, कॉस्ट क्या आ गई, 1 लाख रुपए। आप चुप रहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। WDV इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस आई की पावर n। WDV आपको 72,900, WDV आपको 72,900 क्या दीजिए, दीजिए। अच्छा जी, अभी तो इसका प्रो लेवल तो शुरू ही नहीं हुआ, इसका प्रो लेवल मैंने तो मैं दिखा दिया तो रो जाओगे फिर। प्रो लेवल मतलब ये इतनी लंबी कैलकुलेशन है ही नहीं ना, एक एक फ्रैक्शन लगाई क्वेश्चन सॉल्व। लगवाऊं प्रो लेवल, देखो भी प्रो लेवल लगाते, प्रो लेवल एसिड की WDV कितनी है, 70,000 रुपए। अच्छा जी, ये एसिड अब तक कितने साल डेप्थ हो चुका है, टोटल लाइफ, टोटल लाइफ 10 साल, 10 साल में से कितने निकाले, तो अब इसकी WDV की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, तो ये 7, ये WDV 7 हिस्सों के बराबर है। अगर इसको डिवाइड बाय 7 करें तो आ गई 1 साल की डेप्शन, कितनी, 10,000। और हम ऐसी मैक्सिमम कितनी डेप्शन चार्ज कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर, आ गई कॉस्ट 70,000 बराबर है 7 साल की। जैसे 70 को डिवाइड बाय 7 किया, रिमेनिंग पर ये डेप्शन आई कितनी, लेकिन हम ऐसी मैक्सिमम कितनी डेप्शन चार्ज कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें, कॉस्ट मिल जाएगी 1 लाख रुपए। कौन सा फार्मूला, कैसा फार्मूला, छोड़ो फार्मूले को मेरे दोस्त, प्रो लेवल पे आ जाओ। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। वापसी आते हैं, ठीक है, ओके ना जी। तो कॉस्ट 1 माइनस 0.1 की पावर, तो कॉस्ट इंटू 0.9 की पावर 3, 0.9 पावर 3 का आंसर क्या बना, 0.729, मतलब 72,900 कॉस्ट के 72.9% के बराबर ला के डिवाइड कर दिया। क्या आंसर आया, 1 लाख। क्या फरमाते हैं, कमाल दिख रहे हैं, मैं तो बाकी, अल्लाह अकबर यार, ऐसे अब ऐसे इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अल्लाह खैर करेगा, अकाउंटेंट नहीं, ऑडिटर, गुड। पढ़ लो बातें नहीं करो, बहुत बहुत आगे निकल गया, सीधे ना पट्टी के जो ना पीछे क्या कहते हैं वो जो ना गोलकीपर, जो ना गोलकीपर वहीं से गोल मार रहा है सीधे सीधे। पढ़ लें भाई, पढ़ लें, पढ़े मत रहें ऑनलाइन वालों।
मतलब पढ़ लें, पढ़े मत रहे। अब वो लेट के बैठा हुआ है मुनीब, उसको बोलो यार टेक हटा ले, सीधा होकर बैठ जाए, जो गलत बात है। ये रहा मुनीब ऑनलाइन बैठा हुआ, ये रहा। अब मुनीब जवाब ही नहीं दे रहा, देखो। हाँ, मुनीब जो है वो ऑन करके निकल गया। मेरे ख्याल से आपका पहला एक्सपीरियंस है, आपका थोड़ी, उनका। हाँ, आई एम हेयर, बहुत देर में आया भाई, सिग्नल देर से पहुंचा। मुनीब भाई ने सिग्नल दे दिया, लेकिन वो टेक से आराम से उठे हैं पहले वो। अच्छा क्या मेरी बात हो रही है, फिर वो जागे। बेटा नाश्ता पहुंच गया, अगर अम्मी ने नाश्ता दे दिया। क्या पता साइड पे नाश्ता भी चल रहा हो, क्या पता आसपास साइड पर नाश्ता भी चल रहा हो। चलें जी, आगे बढ़े। हो गया ये, कितने हिस्से हो गए? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ तक बिल्डअप हो गए, कंटिन्यू करते हैं मजीद कॉन्सेप्ट। इसी से समझा रहा हूँ सारी बातें, इसी एग्जाम्पल से। इसी एग्जाम्पल को मैंने दूसरी बार इस्तेमाल किया, अब इस्तेमाल करने लगा हूँ तीसरी बार। पक्का? अब लोग रेडी है? चलिए, तीन साल, सुने बात को तवज्जो से, सुने बात को तवज्जो से, सुने बात को तवज्जो। ये जो एक एक को लाना पड़ रहा होता है ना, मसला ये। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा पेपर में, 3 साल बिल आखिर हम इस एसेट को आरबीएम पे डेप्रिशिएट करने के बाद हमने सोचा कि अब चौथे साल से इसके ऊपर आरबीएम के बजाय स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्शन चार्ज करनी चाहिए। यानी हमने चौथे साल में स्विच मार लिया, किस पर? स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया था। तो कोई है आप में से जो चौथे साल की डेप्शन यहां निकाल के बताए स्ट्रेट लाइन से? 3 साल तक बिल आखिर आरबीएम से डेप्शिएट करने के बाद चौथे साल में हमने फैसला किया चौथे साल की डेप्शन आरबीएम की नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन की निकालनी है। चलो आप इतना सोचोगे टाइम जाया होगा, देख लेते हैं। सिखाया था आपको रिमेनिंग वैल्यू फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन की अप्रोच नंबर 3, और उसकी लिखवाई थी आपको कंडीशंस। चेंज इन यूजफुल लाइफ, चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू, चेंज इन मेथड ऑफ। पेपर में पक्का एक सवाल है, पेपर में पक्का ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक सवाल। तब आप बोलेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कौन से साल का? ईयर 4 का। अब आरबीएम से निकालूं या स्ट्रेट लाइन से? सुने गौर से, सुने गौर से। अगर आरबीएम से निकालना होता तो क्या करता? इसी का 10% लगा लेता, लेकिन नहीं, क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं। अब हो सकता है क्वेश्चन तो बोले, अब क्वेश्चन में कमालात क्या है, क्वेश्चन बोले कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, आरबीएम का रेट है 10%, लेकिन चौथे साल से आप लगा रहे हो डेप्शन स्ट्रेट लाइन पर, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7 साल। तो हो सकता है क्वेश्चन में खुद से ये भी खुद से ही मालूम करना पड़े कि 3 साल के एंड पर आरबीएम के तहत डब्ल्यूडीवी कितनी है। आवाज ही नहीं आई ना बेटा, तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखें, डब्ल्यूडीवी माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग
बोले। तो अगर फर्ज करें क्वेश्चन आपको 72,900 रुपए नहीं दे रहा, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एसेट था जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसको 3 साल तक हमने 10% के हिसाब से आरबीएम के तहत, लेकिन अब चौथे साल से हम उसके ऊपर चार्ज करने का डेप्शन, तो फिर चौथे साल की डेप्शन निकालने के लिए पहले लाख रुपए को 72,900 में कन्वर्ट करना आपको डायरेक्ट आता है फॉर्मूले से, अभी तो सीखा भाई। और चाहे तो डायरेक्ट निकाल लें, यहां लिखा मैंने लाख रुपया, लाख तो सर कॉस्ट है, लेकिन जब मैं लाख को मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 की पावर 3 से, नहीं तो मैं डायरेक्ट जंप कर जाऊंगा आरबीएम वाली डब्ल्यूडीवी पर। आवाज नहीं आ रही। रेजिडुअल वैल्यू क्या है सर, 0 है ही नहीं इस केस में कोई, यस है क्या। और अब रिमेनिंग लाइफ मान ले कितनी है, 7 साल, तो डिवाइड किससे कर दिया, 7 से। बाबा जवाब दे दो, कुछ तो कर दो। यानी 72,900 डिवाइड बाय 7 हो गया, 10,400 414 बोले। ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया, चौथे साल की डेप्शन है, कौन से मेथड पर, समझे। तो पिछले 3 साल आरबीएम था, चौथे साल तो पेपर में अगर ये सिचुएशन आती तो आपका रिक्वायर्ड आंसर ये बन जाएगा। अब आइए, पिछले 3 सालों में हम एसेट को, पिछले 3 सालों में हम एसेट को स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्शिट कर करके थक गए। आज हमने फैसला किया है कि इसको हमने डेप्रिशिएट करना है, किससे, आरबीएम से। अब इसमें दो बातें, अगर क्वेश्चन कोई रेजिडुअल वैल्यू ना दे, कोई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ना बताए, तो आप रेट वही इस्तेमाल कर लें जो स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन वो रेट लगाएं किस पर, डब्ल्यूडीवी पर। तो बना केस वन, केस वन क्या बना, नो रेजिडुअल वैल्यू गिवन, नो सेपरेट रेट गिवन, फॉर RBM, just apply what, करंट रेट ऑन WD। मतलब आज WDV कितनी है, बोले भाई, तो आज से कौन सा मेथड लगाना है, RBM में रेट किस पे लगता है, तो बस 70,000 का 10%, कितना, 7,000। अब 7,000 क्या है, चौथे साल की डेप्रीसिएशन, कौन से मेथड से, कौन से मेथड से, पक्का 3 साल एसेट को स्ट्रेट लाइन पर डेप्शिएट करने के बाद, पक्का। इसका केस 2 भी बना रहा हूं मैं, और केस 2 थोड़ा क्या टेक्निकल। केस 1 सिंपल था, स्ट्रेट लाइन 3 साल डेप्शिएट कर लिया, चौथे साल किससे डेप्शिएट करना था, आरबीएम से, कोई अलग से रेट नहीं दिया हुआ, अलग अगर दिया हो तो वही रेट लगा दो। मतलब अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई अलग से रेट है 20%, तो क्या कर लो, 70,000 का 20% निकाल, समझे बात या नहीं। और अगर कोई रेट नहीं बता रहा, कोई रेट वैल्यू नहीं बता रहा, तो फिर जो मौजूदा रेट है वो लगा दो किस पर, WDV पर, पक्का याद रहेगा। केस 2 बना रहा हूं मैं, केस 2 ये है कि अब आपको रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है चौथे साल में, मान लें वो रेजिडुअल वैल्यू आपको दी है 20,000 रुपए, कितनी दी हुई, और आपको रिमेनिंग क्या दी हुई है, रिमेनिंग
यूजफुल लाइफ दी है कितनी, 7 साल। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि चौथे साल का आरबीएम वाला डेप्शन कैलकुलेट करने के लिए उसने आपको 20,000 की क्या दी है और रिमेनिंग यूजफुल, तो एग्जामिनर का ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आप आरबीएम का फॉर्मूला लगाकर रेट क्या करें, कैलकुलेट करें। और वो रेट निकालने का फॉर्मूला किसी को याद हो आपने से? बेटा जाग जाओ, अभी मामला यहां से जो है ना पेचीदा हो गया है। R इज इक्वल टू 1 माइनस S अपॉन सी की पावर 1 अपॉन है, पक्का। तो अब आज आरबीएम के लिए रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए, और आज आरबीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कितनी है, 70,000। समझे बात या नहीं? तो 20 को डिवाइड किया किस 70 से, और आज आरबीएम के हिसाब से रिमेनिंग लाइफ कितनी, 7 साल। तो ऊपर पावर क्या लगा दिया आपने, 1/7। क्विक क्विक शाबाश, जल्दी से रेट निकालिए। जी 0. मैं निकाल दूं 0.16, आगे पढ़ते जाओ 38 0.1639 यानी 16.39%। भाई बोले बोले नहीं आया, आ गया सबके पास? ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, केस 2 में जब रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, यूजफुल लाइफ भी दी हुई है, तो फिर एग्जामिनर क्या चाहता है, इस पॉइंट पर आरबीएम का क्या निकाला जाए, रेट निकल गया। और जो बची हुई डब्ल्यू डी हुई है कितनी, 70,000, इस पर ये नया रेट अप्लाई कर दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईयर 4 की डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से, केस 2 में बराबर होगी 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1639। 11,473। क्या कह रहे हो भाई, 70,000 है ना, आपने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, पॉइंट्स में लिखे ना आंसर, या तो आप उसके आगे लगाएं परसेंटेज। 11,473। बेटा बात समझ में आई है, कर लोगे पक्का, देख लो, ये सब कुछ आता है, ये सब कुछ आता है, ये सब कुछ आ रहा है, ये सब कुछ आएगा, आएगा आएगा। अब ये नहीं बोलना आपने तो कॉस्ट लाख रखी थी, वहां तो कॉस्ट लाख रुपए थी नहीं, ये तो नहीं बोलोगे ना, नहीं सर आपने कॉस्ट 1 लाख पे खरीदाई थी, वहां 10 लाख कॉस्ट आ गई सर। टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो इंशाल्लाह मजीद इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब बराए मेहरबानी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ले, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ले, बराए मेहरबानी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ले। ओके जी, आप दोबारा सो सकते हैं ऑनलाइन वाले।